नमस्कार। आज की क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित ही जो है 7 टाइप के क्वेश्चन की जानकारी दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट को लगाया जाता है लेथ की फ्रंट स्लाइड या लेथ की पिछली साइड पर। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट को लगाया जाता है लेथ की पिछली साइड पर लगाया जाता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट को लेथ की पिछली साइड पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वर्कपीस को मैंड्रल पर पकड़ा जाता है तब टूल को प्रायः फीड देना चाहिए मैंड्रल के बड़े व्यास वाले सिरे या मैंड्रल के छोटे व्यास वाले सिरे की ओर। तो देखिए, जब एक वर्कपीस को मैंड्रल पर पकड़ा जाता है तब टूल को प्रायः फीड देना चाहिए मैंड्रल के बड़े व्यास वाले सिरे की ओर। फिर से देखिए, जब एक वर्कपीस को मैंड्रल पर पकड़ा जाता है देखिए क्या था क्वेश्चन, जब एक वर्कपीस को मैंड्रल पर पकड़ा जाता है तब टूल को प्रायः फीड देना चाहिए मैंड्रल के बड़े व्यास वाले सिरे की ओर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्लेन मैंड्रल पर वर्कपीस की फिटिंग करते समय किस सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए। तो वर्कपीस असेंबली और प्लेन मैंड्रल के बीच स्लैकनेस नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए, प्लेन मैंड्रल पर वर्कपीस की फिटिंग करते समय जो है हमें कौन सी सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए, वर्कपीस असेंबली और प्लेन मैंड्रल के बीच स्लैकनेस नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रायः योग टाइप और टेलीस्कोपिक टाइप टेपर टर्निंग अटैचमेंट कनेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा अधिक सुदृढ़ और स्ट्रांग होता है। तो टेलीस्कोपिक टाइप टेपर टर्निंग अटैचमेंट जो है अधिक सुदृढ़ और स्ट्रांग होता है। प्रायः योग टाइप और टेलीस्कोपिक टाइप टेपर टर्निंग अटैचमेंट कनेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से अधिक सुदृढ़ और स्ट्रांग होता है टेलीस्कोपिक टाइप टेपर टर्निंग अटैचमेंट जो है अधिक सुदृढ़ और स्ट्रांग होता है। अगला क्वेश्चन है, मैंड्रल को प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है। पहले से बोर और फ्रीज किए होल के साथ बाहरी व्यास को उच्च डिग्री की संकेंद्रिता देने के लिए मैंड्रल का प्रयोग करने का उद्देश्य है पहले से बोर और फ्रीज किए हुए होल के साथ बाहरी व्यास को उच्च डिग्री की संकेंद्रिता देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार की एक्सपेंशन मैंड्रल्स के नाम बताएं। दो प्रकार की एक्सपेंशन मैंड्रल्स के नाम है, पहला है स्प्लिट बुशिंग मैंड्रल, दूसरा है एडजस्टेबल स्ट्रिप मैंड्रल। दो प्रकार की एक्सपेंशन मैंड्रल्स के नाम है, पहला है स्प्लिट बुशिंग मैंड्रल, दूसरा है एडजस्टेबल स्ट्रिप मैंड्रल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल थ्रेड्स काटते समय देखिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनल थ्रेड्स काटते समय कभी कभी टेपर आ जाता है। इसका कारण है थ्रेडिंग टूल का जो है स्प्रिंग करता है, थ्रेडिंग टूल स्प्रिंग करता है। इंटरनल थ्रेड्स काटते समय कभी कभी टेपर आ जाता है, इसका कारण है थ्रेडिंग टूल स्प्रिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, लेथ पर गलत थ्रेड कटिंग का मुख्य कारण बताएं। हाफ नट को गलत संलग्न करना। लेथ पर गलत थ्रेड कटिंग का मुख्य कारण है हाफ नट को जो है गलत संलग्न करना, जिसकी वजह से जो है थ्रेड गलत कटिंग करता है। अगला है, कोर्स पिच या फाइन पिच दोनों में से एक थ्रेड्स काटी जाती है। फाइन पिच थ्रेड के उपयोग बताएं। कोर्स पिच या फाइन पिच दोनों में से एक थ्रेड काटी जाती है। फाइन पिच थ्रेड के उपयोग क्या है। फाइन पिच थ्रेड के उपयोग है जब आसानी से ढीला होने को रोकना हो, जब आसानी से ढीला होने को रोकना हो। अगला है, लेफ्ट हैंड थ्रेड्स काटते समय थ्रेड कटिंग टूल को मूव किया जाता है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। लेफ्ट हैंड थ्रेड काटते समय थ्रेड कटिंग टूल को बाएं से दाएं मूव किया जाता है। फिर से देखिए, लेफ्ट हैंड थ्रेड्स काटते समय थ्रेड कटिंग टूल को
बाएं से दाएं मूव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी इंटरनल थ्रेड को प्रायः लेथ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा काटा जाता है क्योंकि जाब के अक्ष के संकेंद्रित कई थ्रेड फॉर्म्स को बनाया जा सकता है। यह सही है। फिर से देखिए, बड़ी इंटरनल थ्रेड को प्रायः लेथ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा काटा जाता है क्योंकि जाब के अक्ष के संकेंद्रित कई थ्रेड फॉर्म्स को बनाया जाता है। यह सही है। अगला क्वेश्चन है, जब थ्रेडिंग की जाती है तो कैरिज को मूव किया जाता है फीड रॉड या लीड स्क्रू के द्वारा। जब थ्रेडिंग की जाती है तो कैरिज को मूव किया जाता है लीड स्क्रू के द्वारा। फिर से देखिए, जब थ्रेडिंग की जाती है तो कैरिज को मूव किया जाता है लीड स्क्रू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के साथ थ्रेड्स की थ्रेड को पूरी गहराई के लिए एक ही कट में काटा जाता है। यह सही है गलत? ये गलत है। लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के साथ थ्रेड्स को पूरी गहराई के लिए एक ही कट में काटा जाता है। ये गलत लिखा हुआ है। एक ही कट में नहीं काटा जाता है, थोड़े थोड़े कट लगाए जाते हैं, तब जाकर इसकी पूरी गहराई आती है। अगला है, माइल्ड स्टील के पीस पर M24x2 वाली इंटरनल वी थ्रेड्स को काटना है। बोर का सबसे उपयुक्त साइज कितना होगा? तो बोर का सबसे उपयुक्त साइज 22 मिलीमीटर होगा। फिर से देखिए, माइल्ड स्टील के पीस पर M24x2 वाली इंटरनल वी थ्रेड को काटना है। बोर का सबसे उपयुक्त साइज 22 मिलीमीटर होगा। अगला है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स को प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है कम रोटरी मूवमेंट के साथ अधिक अक्षीय मूवमेंट प्राप्त करना। मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स को प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है कम रोटरी मूवमेंट के साथ अधिक अक्षीय मूवमेंट प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, मशीन चेजर्स के 3 प्रकारों के नाम लिखें। मशीन चेजर्स के 3 प्रकारों के नाम हैं रेडियल चेजर, सर्कुलर चेजर और टेंजेंटियल चेजर। मशीन चेजर्स के 3 प्रकारों के नाम हैं रेडियल चेजर, सर्कुलर चेजर और टेंजेंटियल चेजर। ये 3 नाम हैं मशीन चेजर्स के, टाइप्स हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड टूल मटेरियल खर्चीला टूल मटेरियल है या सही है? सॉलिड टूल मटेरियल क्या होता है? खर्चीला टूल मटेरियल होता है या सही है? अगला क्वेश्चन है, इंसेंट्रिक टर्निंग में या एसेंट्रिक टर्निंग में हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के सेंटरों को रखना होता है, एक ही लाइन में रखना होता है। एसेंट्रिक टर्निंग में हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के सेंटरों को एक ही सीध में रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक इसेंट्रिक शाफ्ट यानी एसेंट्रिक शाफ्ट की टर्निंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 लेथ टूल्स के नाम बताने हैं। तो 2 लेथ टूल के नाम कौन कौन से? एक तो लेफ्ट हैंड क्रैंक टूल और राइट हैंड क्रैंक टूल्स। फिर से देखिए, एक एसेंट्रिक शाफ्ट की टर्निंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 लेथ टूल्स के नाम लेफ्ट हैंड क्रैंक टूल और राइट हैंड क्रैंक टूल। अगला क्वेश्चन है, लेथ पर एक वर्कपीस की एसेंट्रिक टर्निंग की गई है। इसका उद्देश्य है रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना और इसके विपरीत। देखिए क्या दिया हुआ है, लेथ पर एक वर्कपीस की एसेंट्रिक टर्निंग की गई है, उसका उद्देश्य है रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना और इसके विपरीत। अगला क्वेश्चन है, थ्रेड कैचिंग की गई विधियाँ होती है। थ्रेड कैचिंग की गई विधियाँ होती हैं, ऐसी विधि का नाम बताएं जो कि अधिक समय लेती है और इससे थ्रेड को कैच करना बहुत मुश्किल होता है। हेड स्टॉक के साथ साथ लीड स्क्रू पर रेफरेंस लाइन बनाना। फिर से देखिए, थ्रेड कैचिंग की गई विधियाँ होती हैं और हेड स्टॉक के साथ साथ लीड स्क्रू पर रेफरेंस लाइन्स बनाना एक ऐसी, इसमें क्या होता है, इसमें अधिक समय
लेती है और इससे थ्रेड को कैच करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।